बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद गुज़र गई और मैं अब आपको ईद मुबारक कह रही हूँ, क्योंकि मैं ईद के दिनों कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी, बल्कि उससे पहले का भी मेरा व्लॉग जो है वो नहीं आ रहा। तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं मुझे, तकरीबन 10-12 दिन के मैंने व्लॉग को कोई भी जो था वो अपलोड नहीं किया। उसके रीज़न थी, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसको पता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर व्लॉग जो था वो अपलोड करती थी। बहरहाल आप लोगों ने पूछा भी कि क्यों नहीं आप व्लॉग कर रही, तो मैं इसका आपको अब बता रही हूँ आज रीज़न। मेरे ना 2 रीज़न थे। एक तो मेरी बेटी जो थी वो शदीद बीमार हो गई थी, मतलब उसको स्टमक का बहुत ज़्यादा मसला बन गया था, जिसकी वजह से ना उसकी तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी उसका, और उसको फिर हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, और उसके बाद उसकी जो है ना जाके तबीयत कुछ संभली, और उसके साथ-साथ मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी व्लॉग। पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे कोरोना एक दफ़ा दोबारा से आ गया है। इतना बुखार, इतना बॉडी में दर्द कि समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से कैमरा तो दूर की बात, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में, मतलब मोबाइल मुझे पता ही नहीं था कि किधर है किधर नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत बेहतर है, मेरी बेटी की भी बेहतर है, मेरी भी बेहतर है, तो मैंने कहा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ दोबारा जुड़ा जाए और उनके साथ फिर से वैसे ही व्लॉग शेयर किए जाए। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना वो तंदुरुस्ती दे रखे, और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। क्या पता किसकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला कबूल कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे ना तकरीबन ये ईद का तीसरा डे था, बल्कि तीसरा दिन क्यों, वो भी ख़त्म ही हो गया था। तो ये उससे नेक्स्ट डे है, मतलब जब मैंने ये ना वीडियो बनाई, शूट की, तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी, और लस्सी बनाने का ख़ास मकसद था, वो था जी पाए, क्योंकि रात को बनाए थे हमने पाए, और उसके साथ लस्सी का होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अब तो मौसम आपको पता है काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मी शुरू हो गई है, तो लस्सी के बगैर नाश्ता हो ही नहीं सकता। तो मैंने जी यहाँ पे लस्सी बनाई, और साथ में ना भाई से हमने बोला कि आप नान ले आएँ, क्योंकि रात को पाए बनाए थे, तो रात को तो हम फिर नहीं खाते, मतलब सुबह ही हम खाते हैं, रात को बना देते हैं और सुबह नान के साथ जो है ना वो खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी दोनों सिस्टर्स आई हुई थी शादी के दूसरे दिन। एक तो दोनों शादी सॉरी ईद से पहले आ गई थी, शादी से कह रही हूँ, ईद से पहले दोनों सिस्टर्स आई हुई थी। अब जी उनके जाने की बारी थी, बारी-बारी। तो आज मेरी एक सिस्टर ने चले जाना था गुजरांवाला, और एक ने जाना है जी पसरोड़। तो जो गुजरांवाले वाली थी ना, उसको पाए बहुत पसंद है। तो अम्मी ने सोचा कि क्यों ना, उसको पाए पसंद है तो उसकी पसंद का जो है वो बना लिया जाए खाना। तो रात को पाए बना दिए थे, बल्कि उसी ने खुद ही बनाए थे, और बहुत मज़े के बने थे। और उसके साथ फिर सुबह भाई को बोला कि आप ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी से आते हुए आपने नान लेके आने हैं, पूरियाँ लेके आनी है, हलवा लेके आना है, और चने लेके आने हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई ले आए थे, और मैं इनको जी रख रही थी टेबल पे। जो गुजरांवाले वाली सिस्टर है वो अपनी तैयारी कर रही थी जाने की, क्योंकि उसने टाइम ही से निकलना था, नाश्ता करने के बाद उसने निकल जाना था। और जी दूसरी जो सिस्टर है उसने भी एक आध दिन में चले जाना है। ज़ाहिर है जी, घर वालों ने अपने अपने घरों में जाना है। अच्छा, बहनें जब आती है ना तो बड़ी बड़ी ही रौनक लगी होती है, और घर में ऐसे जैसे ना बस आपको हर तरफ रौनक ही रौनक नज़र आ रही होती है। माशाल्लाह बच्चे होते हैं उनके साथ में, मेरे बच्चे होते हैं, भतीजे भतीजियाँ होती हैं, तो सारे जो है ना मिल मिला के इस तरह माशाल्लाह हल्ला गुल्ला सा ना घर में ना लगा होता है। तो यहाँ पे अब जैसे-जैसे इन्होंने चलते जाना है, मतलब अपने अपने घरों में चले जाना है, तो फिर हम अकेले रह जाएँगे, मैं, अम्मी और मेरे बच्चे, और साथ में भाई। तो दूसरे भाई के बच्चे हैं, वो भी और हम, मतलब ये रह जाते हैं, और जब वो आती हैं तो घर भर सा जाता है, जब जाती हैं तो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो जी ये तो दस्तूर है, और ऐसा तो चलता आ रहा है और चलता रहेगा।
بہرحال یہاں پہ میں چیزیں ٹیبل پہ لگا رہی تھی اور بس شکر اللہ کا جی اب کوئی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، ورنہ میرے جو تھا نا گھٹنے کا بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہوا تھا۔ اچھا ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا اور پھر چائے کی باری آ گئی تھی اور سب نے چائے پی لی تھی، میں لاسٹ میں رہ گئی تھی، پھر میں بھی اپنا مگ لے کے بیٹھ گئی اور جی موسم کو ساتھ کر رہے تھے انجوائے، کیونکہ موسم کافی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، بادل اتنے زبردست آئے ہوئے تھے اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ساتھ میں چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے بھی دکھاؤں گی۔ اچھا میں نے یہاں سے دکھانے کی پوری کوشش کی لیکن یہاں پہ نا انصاف نہیں ہو پا رہا تھا موسم کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ جاتی ہوں ٹیرس پہ۔ یہاں پہ ٹیرس میں آئی اور پھر میں نے کہا کہ یہاں سے آپ کو نا سارا ویدر دکھاتی ہوں کہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، مطلب بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کیا مزہ تھا۔ تو بچے جو تھے وہ بھی انجوائے کر رہے تھے، کھیل کود رہے تھے نیچے اور میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، بہت مزہ آ رہا تھا اور جی یہ موسم جو تھا نا وہ کافی دن 2-3 دن ایسے ہی موسم رہا، مطلب عید جو ہے وہ مزے کی گزر گئی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ بس عید پہ بھی نا میں ولاگ نہیں بنا سکی، اسی وجہ سے طبیعت کو نہیں تھی ٹھیک، تو کپڑے وغیرہ بھی نہیں پہنے تھے، بنائے تھے لیکن پہننے کو نہیں گئے، بس ایسے ہی لیٹے لیٹے ہی ساری عید جو تھی نا وہ گزر گئی۔ بہرحال جی شکر اللہ تعالیٰ کا، اب اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ تو یہاں پہ جی میرا بیٹا اور میرا بھانجا تھا، وہ دونوں کھیل رہے تھے کوئی گیم، اور میں یہاں پہ جب آ کے بیٹھی نہ لیٹی تو میں نے کہا چھوٹا سا کلپ ان کا بھی بنا لیتی ہوں ساتھ میں۔ بس جی میرا بلاگ یہی تھا، اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔